नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद, मस्त, तंदुरुस्त हो गए। तो आपको भी पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका और अब बारी है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 का। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, ये आपको भी अच्छे से पता है। रेलवे अब बहुत जल्द आपको देगी नोटिस कि भाई साहब, ये रहा रिजल्ट और इस दिन हम लेंगे एग्जाम। अब इसमें आपको क्या करना होगा, और आप उम्मीद है कि जब एनटीपीसी सीबीटी 1 में अगर आप क्लियर कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है सीबीटी 2 के लिए लगे ही होंगे। जो सीरियस जिनका रिजल्ट आना है वो सो नहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट होल्डर है और वो सो रहे होंगे, लगे होंगे। लेकिन हमने सोचा कि जब हमको जानकारी हुआ इसके बारे में तो हमने सोचा कि कुछ आइडिया दे दे आपको, ताकि उस हिसाब से भी आप अपना तैयारी करते चले। बात समझ में आया? क्योंकि अब एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट भी आया, डेट भी आया, एग्जाम भी हो गया और अब आपकी बारी है। और उधर ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर में होना है। इधर बीच में नया एनटीपीसी का फॉर्म भी आ चुका है। तो इसी बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, ये तो तय है लगभग लगभग। अब आपको किसी दिन, आज कल परसों, 2 दिन 4 दिन के अंदर किसी दिन आपका रिजल्ट के साथ साथ आपको एग्जाम डेट थमा दिया जाएगा। और आपके पास टाइम होगा लगभग लगभग मुश्किल से 10 15 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करना होगा, कैसे पेपर्स आ रहे हैं। क्या सीबीटी 2 का लेवल बहुत उठाया गया है? क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, दोनों का सीबीटी 1 का पेपर लगभग लगभग सेम था। तो वही पैटर्न आपका सीबीटी 2 का भी फॉलो होने वाला है। तो अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ आपका वही नॉर्मल आ रहा है। मैथ लगभग लगभग आप आसानी से 35 सवाल में 30 प्लस, अगर आप मैथ पढ़े हैं तो 30 प्लस तो आराम से करके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल जो संडे मंडे ट्यूसडे करके सवाल आते थे, वो सवाल भी आ रहे हैं और सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैटर्न में चेंज आ गया है। रीजनिंग भी वही है आपका। सिलोजिज्म के भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी देखे गए थे, इसमें भी आ रहे हैं। और वही लेंदी लेंदी जो लगभग 10 सवाल आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर से आपका ये क्या कहलाता है संडे मंडे जो एग्जाम वाला था, वो वाला सवाल भी आ रहा है। अब बात आते हैं मुख्य मुद्दा जिसका आपको इंतजार होगा, जीके जीएस पे। तो जीके जीएस भी लगभग लगभग आपका सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। करंट के सवाल अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करंट के सवाल इसमें कम आ रहे हैं, इसमें भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अभी से अगर आप करंट आपका तैयार है तो अब नया तो आपको तैयार करने का जरूरत है नहीं। तो अब आप एक ही काम करें कि अभी से 2025 का करंट पे बढ़िया से रिवीजन करके बढ़िया से कमांड कर लें। लगभग लगभग सारे सवाल करंट के 2025 से ही उठाए जा रहे हैं। तो आपका भी वही होने वाला है। तो आप, अब ऐसा तो नहीं है कि अब 1 महीना का आप करंट पढ़ेंगे और वही आपके पेपर में आएगा, वो तो नहीं होता है। 1 2 महीने पहले तक का ही करंट लिया जाता है। तो अब आप नया करंट पे ज्यादा काम ना करके पुराने करंट 2025 से का जनवरी से लेकर के अभी तक का बढ़िया से याद कीजिए। वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण क्या कैसे जो भी होती हैं सारी चीजें आप अच्छे से कंप्लीट करें 2025 का करंट। और बाकी जीके जीएस वही जैसे सीबीटी 1 में आपको देखने को मिला है वैसे सीबीटी 2 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सीबीटी 1 आप क्या करेंगे कि सीबीटी 1 का आपका क्या होता है, हाँ, सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में जितने भी सवाल जीके जीएस के आए हैं वो सारा आप कमांड कर ले अच्छे से, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और बाकी अगर आपके एग्जाम से पहले सीबीटी 2 का आंसर की आ जाता है तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाए तो ज्यादा उचित होगा। बाकी वही सारा चीज है, ऐसा कोई नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होकर के तैयारी करते रहिए। आराम से आपका सीबीटी 2 में भी रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ऐसी जानकारी और भी आपको हम आगे देते रहेंगे। चैनल को आप अपना प्यार और जो सपोर्ट हमेशा से देते आए हैं वो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।